नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत इंजीनियर एवं सुपरवाइजर भर्ती 2022 के बारे में। ऑनलाइन फॉर्म्स योग्य भारतीय नागरिकों से मांगे जा रहे हैं। इंजीनियर एवं सुपरवाइजर के पदों के अंतर्गत अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 11 दिसंबर 2022। टोटल वैकेंसी हैं 800। A to Z पूरी जानकारी पदों से संबंधित, भर्ती प्रक्रिया से संबंधित इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। अगर पहली बार आप हमारी वीडियोज़ को देख रहे हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना मिलते रहेंगे। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और पदों से संबंधित पूरी जानकारी एक बार जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं powergrid.in की वेबसाइट पर। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगी। तो यहाँ एक ऑप्शन आपको इस जगह यहाँ पर मिल जाता है, कैरियर वाला। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वाला ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको ओपनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ एक पेज और आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ पदों से संबंधित एडवर्टाइजमेंट हमने डाउनलोड कर लिया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट CC/09/2022 है। ये 15 नवंबर 2022 को जारी किया गया है। एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। जैसा कि आप जानते हैं, पावर ग्रिड एक महारत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडरटेकिंग ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करती है। पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज यहाँ वैकेंसी डिटेल कुछ इस तरह से है। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के टोटल पद हैं 50, 22 अनरिजर्व्ड हैं, 13 OBC NCL, 7 SC, 3 ST, 5 EWS के हैं, PWD के 2 हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए 7 वैकेंसी हैं। फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के टोटल 15 पद हैं, 7 अनरिजर्व्ड हैं, 4 OBC NCL, 2 SC, 1 ST, 1 EWS का है और 2 एक्स सर्विसमैन के लिए रखे गए हैं। फील्ड इंजीनियर IT के 15 पद हैं, 7 UR के और 4 OBC NCL, 2 SC, 1 ST, 1 EWS और 1 PWD, 2 एक्स सर्विसमैन के पद यहाँ हैं। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के टोटल पद हैं 480, 195 अनरिजर्व्ड के हैं, 129 EWS OBC NCL के हैं और 72 पद हैं SC के और 36 पद ST के, 48 पद हैं EWS के और यहाँ आप देखेंगे PWD के लिए 19 पद हैं, 69 पद एक्स सर्विसमैन के लिए हैं। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के कुल 240 पद हैं, 98 पद हैं जर्नल के, 64 पद हैं OBC NCL के, 36 पद हैं SC के, 18 पद हैं ST के और 24 पद हैं EWS के, 9 पद PWD के और 35 पद हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। एज लिमिट यहाँ पर 29 साल आवेदक की होनी चाहिए 11 दिसंबर 2022 को। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर 11th दिसंबर 1903 और आफ्टर 11th दिसंबर 2004। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर कुछ इस तरह से है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है फुल टाइम BE या BTech या BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ जर्नल OBC NCL EWS कैंडिडेट के लिए, जबकि SC ST PWD कैंडिडेट के लिए पासिंग मार्क्स होने चाहिए। डिसिप्लिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियर, पावर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। यहाँ एक्सपीरियंस शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ डिज़ाइन इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड
commissioning O&M in rural electronics, electrification and distribution management system DMS, सब ट्रांसमिशन ST और ट्रांसमिशन लाइंस सब स्टेशंस का। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम BE BTech BSc इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के अंतर्गत 55% मार्क्स के साथ में जनरल OBC NCL EWS कैंडिडेट के लिए, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं है। डिसिप्लिन जो है प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। फील्ड एक्सपीरियंस यहाँ 1 साल का होना चाहिए संबंधित फील्ड में। IT के अंतर्गत पोस्ट कोड 210, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम BE BTech या BSc इंजीनियरिंग। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50% अंकों के साथ में, जो कि जनरल OBC NCL EWS कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए, जबकि SC ST PWD कैंडिडेट के लिए परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं होगी। डिसिप्लिन जो यहाँ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आवेदक के पास IT डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर 1 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड कम्युनिकेशन, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ IT सिस्टम एंड नेटवर्किंग का। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल या उसके इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में किसी भी मान्यता प्राप्त टेक्निकल बोर्ड या इंस्टीट्यूट से कम 55% अंकों के साथ जनरल OBC NCL EWS कैंडिडेट्स के लिए, जबकि SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर परसेंटेज की बाउंडेशन नहीं रखी गई है। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech BE MTech ME विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। डिसिप्लिन यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल। फील्ड एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन या टेस्टिंग एंड कमीशनिंग में, O&M ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क्स इन रूरल इलेक्ट्रिकल एरियाज में, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम में या फिर सब ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसमिशन सब स्टेशंस का। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आवेदक के पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 55% अंकों के साथ में होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन जैसे BTech BE MTech ME विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। डिसिप्लिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। रिलेटेड जो फील्ड है 1 साल का फील्ड संबंधित ट्रेड में होना चाहिए या एरिया में होना चाहिए। फील्ड इंजीनियर और फील्ड सुपरवाइजर के लिए जो रेमुनरेशन होगा हर महीने वो 30,000 3% इंक्रीमेंट के साथ 1,20,000 होगा विद इनिशियल बेसिक पे 30,000 प्लस इंडस्ट्रियल DA HRA एंड अदर पर्क्स यहाँ पर जो है मैक्सिमम 35% ऑफ बेसिक पे के अकॉर्डिंग यहाँ दिए जाएंगे। फील्ड सुपरवाइजर के पदों के लिए हर महीने 1,05,000 रुपये दिए जाएंगे, जिसके अंतर्गत बेसिक पे 23,000 होगी, जिसमें इंडस्ट्रियल DA और HRA शामिल होगा। पर्क्स यहाँ पर 35% दिए जाएंगे बेसिक सैलरी के। अन्य बेनिफिट्स यहाँ पर HRA विल बी पेड बाय एज पर HRA रूल्स ऑफ पावर ग्रिड। कॉन्ट्रैक्ट पर्सन विल बी एंटाइटल्ड फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ ऑफिशियल मोबाइल कॉल चार्जेस रेंटल एज पर एक्सटेंट पॉलिसी। Contract person will cover the under EPF and EPS MP Act payment of gratuity. Contract person will be entitled to 12 days casual leave, 10 days sick leave, 30 days earned leave. In addition, EL encashment, maternity leave, quarantine leave, EOL and special casual leave as per the rules shall be admissible. सिलेक्शन प्रोसीजर और प्रोसेस फॉर फील्ड इंजीनियर। सिलेक्शन प्योरली इंटरव्यू पर आधारित होगा।
लेकिन मैनेजमेंट के पास ये अधिकार है कि वो अधिक कैंडिडेट होने की स्थिति में मिनिमम एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड को बढ़ा सकता है और एक स्क्रीनिंग टेस्ट भी आयोजित कर सकता है। स्क्रीनिंग टेस्ट केवल एलिमिनेशन पर्पज के लिए होगा, उसका वेटेज फाइनल मेरिट में नहीं दिया जाएगा। जो स्कीम है स्क्रीनिंग टेस्ट या रिटन टेस्ट की, 1 घंटे का स्क्रीनिंग या रिटन टेस्ट होगा। इसमें 2 सेक्शन होंगे। टेक्निकल नॉलेज से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि इंजीनियरिंग सिलेबस पर आधारित होंगे। एप्टीट्यूड पर आधारित 25 प्रश्न होंगे। लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, डेटा सफिशिएंसी या न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आधारित सभी प्रश्न MCQ टाइप होंगे। हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। गलत उत्तर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 40% होंगे EWS, अनरिजर्व कैंडिडेट्स और OBC के लिए, जबकि 30% रिजर्व वैकेंसी एंड 30% फॉर रिजर्व वैकेंसी। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ स्क्रीनिंग टेस्ट अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 40% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% होंगे। Candidate who qualify test will be shortlisted and called for interview on their performance in screening test. Merit list will be drawn purely on the performance in the interview. इंटरव्यू में अपीयर होने पर आवेदक को यह अधिकार होगा कि वो अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दे सकता है या हिंदी में। फील्ड सुपरवाइजर के पदों के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, Selection shall be made on the basis of scrutiny of applications, eligibility criteria and desired experience profile and screening test of candidate found eligible after scrutiny. Candidate qualify the screening test will be या shall be empaneled for the merit of marks obtained in screening test. यहाँ पर 1 घंटे का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 सेक्शन होंगे। टेक्निकल नॉलेज से संबंधित 50 प्रश्न होंगे जो कि डिप्लोमा सिलेबस पर आधारित होंगे। एप्टीट्यूड प्रश्न के 25 प्रश्न होंगे। लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, डेटा सफिशिएंसी और न्यूमेरिकल एबिलिटी पर आधारित सभी प्रश्न MCQ बहुविकल्पीय होंगे। हर प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी गलत उत्तरों के लिए। यहाँ पासिंग मार्क्स होंगे अनरिजर्व और EWS OBC कैंडिडेट के लिए 40%, जबकि रिजर्व कैंडिडेट के लिए 30% क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। कैंडिडेट के पास ये अधिकार होगा कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट हिंदी में देना चाहता है या अंग्रेजी में। फाइनल मेरिट इंटरव्यू पर आधारित होगी। फील्ड इंजीनियर के अंतर्गत स्क्रीनिंग टेस्ट और फील्ड सुपरवाइजर के अंतर्गत। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ENT एंड IT के लिए 400 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, जबकि फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल एंड E&C के लिए 300 रुपये फ़ीस नॉन रिफंडेबल मोड में सबमिट करनी होगी। SC, ST, PWD एक्स सर्विसमैन फीस से पूरी तरह छूट दी गई है। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई का किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा powergrid.in की वेबसाइट पर। वहाँ कैरियर ऑप्शन में जाना है, जॉब अपॉर्चुनिटी में जाना है, ओपनिंग्स में जाना है, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस ऑन ऑल इंडिया बेसिस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। एंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड सुपरवाइजर, नो अदर मीन्स मोड एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ आपको केवल ऑनलाइन मोड में ही अपने आवेदन को सबमिट करना है। आपके पास में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए वैलिड ईमेल ID, अल्टरनेट ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी चाहिए। स्कैन फोटोकॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ 50 KB तक का आप JPG फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर 30 KB तक का अपलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मैट्रिक, बर्थ सर्टिफिकेट 1 MB तक का PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड डिप्लोमा, डिग्री सर्टिफिकेट्स को या मार्कशीट को ऑल सेमिस्टर ऑल ईयर्स की 10 MB तक के साइज में आप PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट आर रिक्वायर्ड टू बी स्कैन्ड इन PDF फॉर्मेट ओनली। इसी तरह एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आप अधिकतम 1 MB साइज में अपलोड कर सकते हैं।
वर्किंग नॉलेज और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी, एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। सभी जितने भी संबंधित सर्टिफिकेट हैं वो PDF फॉर्मेट में अपलोड कर देने हैं। तो दोस्तों, पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दी है। आशा करते हैं पदों से संबंधित ये पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आपके काम की साबित होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक कर दें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आप पहली बार हमारी वीडियोज़ पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।